बाल्यकाल की कहानियां। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत और लीलाओं से भरा हुआ है। उनकी बाल्यकाल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं और गोपियों व ग्वालों के साथ उनके मधुर संबंध भारतीय संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जन्म और जन्म स्थान। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थे। कंस, जो मथुरा का राजा और देवकी का भाई था, को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने भयवश देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी संतानों का वध कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वह रात चमत्कारी थी। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय, जब घनघोर अंधेरा और तेज बारिश हो रही थी, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं वसुदेव को आदेश दिया कि वे शिशु कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचा दें। वसुदेव ने भगवान के आदेश का पालन किया और चमत्कारी रूप से कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। यमुना नदी में जलस्तर घट गया और वसुदेव ने शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचाया। बाल लीलाएं। माखन चुराने की लीला श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक माखन चोरी की लीला है। गोकुल में श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिलकर गोकुल की ग्वालिनों के घरों से माखन चुराते थे। वे कभी मटकी फोड़कर माखन खाते, तो कभी ऊंचाई पर लटकी मटकियों तक पहुंचने के लिए ग्वाल बालों की पिरामिड बनाकर माखन चुराते। गोपियां उनकी इन शरारतों से परेशान होकर यशोदा मां से शिकायत करतीं, लेकिन कृष्ण अपनी भोली मुस्कान और मीठी बातों से सबको मोहित कर देते। उनकी यह लीला प्रेम और आनंद का प्रतीक है। पूतना वध। श्री कृष्ण के जन्म की खबर सुनकर कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने गोकुल पहुंचकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और शिशु कृष्ण को दूध पिलाने का बहाना बनाया, लेकिन उसका उद्देश्य था विषैले दूध से कृष्ण का वध करना। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को स्तनपान कराया, कृष्ण ने उसकी जान ले ली। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। एक बार कंस ने तृणवर्त नामक राक्षस को गोकुल भेजा। वह भयंकर बवंडर बनकर श्री कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों से ही समाप्त कर दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान अपने अद्भुत सामर्थ्य से किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उखल बंधन और यमलार्जुन उद्धार। एक और प्रसिद्ध बाल लीला है उखल बंधन। एक दिन यशोदा मां ने माखन चोरी से परेशान होकर श्री कृष्ण को उखल जानता से बांध दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस उखल को खींचकर यमलार्जुन वृक्षों के पास ले गए और उनके बीच में से निकालकर उन वृक्षों को गिरा दिया। यह वृक्ष 2 यक्ष थे, जो श्रापवश वृक्ष बने हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया। यह घटना बताती है कि भगवान सदा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। गोपालक का जीवन, गोपियों का प्रेम। गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती थीं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहतीं और गीत गातीं। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और भक्ति का महत्व समझाया। कालिया नाग का दमन। एक दिन यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग आकर बस गया। उसका विष इतना भयंकर था कि यमुना का जल भी जहरीला हो गया। श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया से युद्ध किया और उसके फनों पर नृत्य किया। इस लीला से उन्होंने कालिया को पराजित कर यमुना को शुद्ध किया। गोवर्धन पूजा और इंद्र का गर्वहरण। गोकुल में इंद्र की पूजा की परंपरा थी, लेकिन श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन देती है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा।
इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और गोकुल वासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। ये घटना बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे दर्शन से भी परिपूर्ण हैं। वे सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण का बाल्यकाल हर युग में मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनकी बाल लीलाएं न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी शिक्षा देती हैं कि जीवन को सरल, आनंदमय और धर्ममय कैसे बनाया जा सकता है। राधे राधे।